जरा सोचिए, हर तरफ एक अजीब सा गहरा सन्नाटा है। हमारी भारत की डिजिटल दुनिया जो हमेशा मीम्स, रील्स और ब्रेकिंग न्यूज से गुलजार रहती है, वहां अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। स्क्रीन्स पर एक पल के लिए अंधेरा छाता है और फिर बूम, एक नया डिजिटल तूफान सीधे हमारे स्मार्टफोन्स पर दस्तक देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे इंटरनेट फिनोमेनन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सच में तहलका मचा दिया। एक ऐसी घटना जो सिर्फ स्क्रीन के पिक्सल्स तक सीमित नहीं रही बल्कि सड़कों की हकीकत से जा टकराई। ये कहानी है एक ऐसे मूवमेंट की जिसे इतिहास शायद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नाम से याद रखेगा। साल 2026। अचानक एक अजीब सा नाम हर स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। शुरुआत में तो लगा कि भाई ये इंटरनेट के किसी कोने में चलने वाला कोई आम सा मजाक या सटायर है। लेकिन फिर क्या होता है? अचानक स्मार्टफोन्स के नोटिफिकेशंस सी, जे और पी अक्षरों से फटने लगे। ये कोई मामूली वायरल मीम नहीं रह गया था। रातों रात देश के हर कोने में, हर डिजिटल डिवाइस पर बस इसी नाम की चर्चा थी। मतलब ये देखना अपने आप में कितना हैरान करने वाला है कि कैसे इंटरनेट का एक छोटा सा मजाक देखते ही देखते एक विशाल डिजिटल लहर बन सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी चीज है क्या। ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई आम राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये मीम कल्चर से पैदा हुआ एक ऐसा वायरल इंटरनेट मूवमेंट है जिसने काम करने का तरीका ही बदल दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों या लंबे भाषणों का सहारा नहीं लिया। इसकी जगह इन्होंने इस्तेमाल की इंस्टाग्राम की तेज तर्रार रील्स और एक्स के ट्रेंडिंग हैशटैग्स। और सबसे कमाल की बात, इस मूवमेंट ने लाखों युवाओं के अंदर दबे हुए गुस्से और असंतोष को एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। हर एक मीम, हर एक रील एक डिजिटल नारा बन गई जिसने मास एंगेजमेंट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भाग 1, रणनीतिकार और उनके हथियार। अब देखिए, जब भी कोई इतना बड़ा बवंडर खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा मास्टरमाइंड तो होगा जो इस पूरी एनर्जी को डायरेक्ट कर रहा हो। इस मूवमेंट के सेंटर में जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा उछला वो है अभिजीत डिपके। और वो महज एक कंटेंट क्रिएटर बनकर नहीं बल्कि एक डिजिटल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर सामने आए। भारत के सुपरफास्ट और इंटेंस डिजिटल माहौल में उन्होंने सोशल मीडिया और सटायर को सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने इसे एक आधुनिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मतलब बिना किसी का पक्ष लिए अगर रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो यह समझना बहुत दिलचस्प है कि कैसे मीम कल्चर को एक डिजिटल भीड़ जुटाने के लिए इतने अचूक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये बात इस चीज को बहुत अच्छे से दर्शाती है कि ये मूवमेंट हवाई नहीं था। सीजेपी ने जिन मुद्दों को अपना हथियार बनाया वो एकदम रियल थे, जैसे बेरोजगारी, हर दूसरे दिन सामने आने वाले एग्जाम स्कैम, करप्शन और सिस्टम की पूरी तरह से विफलता। ये वो चीजें हैं जो सच में आम लोगों को हर दिन चुभती हैं। इन भारी भरकम और सीरियस मुद्दों को छोटे छोटे मीम्स और वीडियोस में पैक करके सीजेपी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जो सीधा युवाओं के दिल पर जाकर लगा। युवा रात रात भर जाग कर इन्हें शेयर कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फाइनली कोई तो उनकी अपनी आवाज उठा रहा है। भाग 2, द शैडो नेटवर्क। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जैसे जैसे इस डिजिटल शोर की गूंज तेज हुई, कुछ ऐसी आवाजें भी उठने लगीं जिन्होंने इस पूरी पिक्चर पर एक बड़ा सा सवालिया निशान लगा दिया। इंटरनेट दो बिल्कुल अलग धड़ों में बंट गया। एक तरफ वो लोग थे जो इसे सिस्टम में बदलाव के लिए युवाओं की आवाज मान रहे थे, उनके लिए ये करप्शन के खिलाफ एक नई तरह की क्रांति थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने सीधे तौर पर इसे एक खतरनाक डिजिटल प्रोपेगेंडा बता दिया। उनका कहना था कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि देश की राजनीति के खिलाफ माहौल बनाने की एक सोची समझी साजिश है। और बस यहीं से उठता है सबसे बड़ा और रहस्यमयी सवाल, असल में डोर किसके हाथ में है? सोशल मीडिया पर यह थ्योरी आग की तरह फैल गई कि इस पूरे मूवमेंट को बाहर से यानी विदेशी अकाउंट्स और कुछ संदिग्ध नेटवर्क से सपोर्ट मिल रहा है। ये दावा किया जाने लगा कि जो नैरेटिव भारत में ट्रेंड कर रहा है उसके तार कहीं बाहर जुड़े हो सकते हैं। खैर, यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि इन बड़े बड़े दावों का कोई भी पुख्ता या ऑफिशियल सबूत आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन सच बात तो ये है कि इंटरनेट की दुनिया में शंकाएं और सवाल सच्चाई से कहीं ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और इन आरोपों ने इस पूरी कहानी में एक बहुत ही गहरा सस्पेंस ला दिया। भाग 3, भारत का नया डिजिटल युद्ध क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बिल्ड होता है, क्योंकि इस फिनोमेनॉन ने एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ इशारा किया है। आज इंटरनेट सिर्फ फन और एंटरटेनमेंट की जगह नहीं रह गया है, ये एक हाई स्टेक्स वाला आइडियोलॉजिकल वॉर जोन बन चुका है, जहां एक सिंगल पोस्ट पूरे देश का नैरेटिव बदल सकती है। अब इस संघर्ष के बढ़ने के स्टेप्स देखिए।
शुरुआत होती है छोटे गुमनाम मीम पेजों से जो सिस्टम पर तंज कसते हैं। फिर क्या होता है, ये शोर मेनस्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स तक पहुंचता है और स्टूडियोज में गर्मा-गर्म डिबेट शुरू हो जाती हैं। इसके बाद एंट्री होती है बड़े पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स की, जो आपस में टकराते हैं और देखते ही देखते ये पूरा मामला एक फुल स्केल आइडियोलॉजिकल वॉर यानी एक पूर्ण वैचारिक युद्ध में बदल जाता है। ये साफ दिखाता है कि ऑनलाइन गुस्सा कितनी जल्दी एक जमीनी लड़ाई बन सकता है। इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जवाब कम और सवाल ज्यादा हैं। एक स्क्रीन के पीछे छुपे गुमनाम यूजर्स, कीबोर्ड की खटखट और लगातार रिफ्रेश होती सोशल मीडिया फीड्स। तो आखिर क्या था ये? क्या कॉकरोच जनता पार्टी महज इंटरनेट का एक मीम मूवमेंट था? क्या ये एक बेहद चालाकी से बुना गया प्रोपेगेंडा था? या फिर क्या ये सच में भारत की डिजिटल राजनीति का एक नया चेहरा और एक असल क्रांति थी? सबूत और आरोप दोनों ही इंटरनेट के इस शोर शराबे में कहीं गुम हो गए हैं, लेकिन जाते जाते ये सवाल अपने पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ जाता है। क्या हम जो अपनी स्क्रीन्स पर देखते हैं वो सच है, या सिर्फ वो सच है जो हमें दिखाया जा रहा है?